हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्टीलर सिस्टम। स्टीलर सिस्टम के ऊपर पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया था, पार्ट 1 वीडियो, जिसमें कि हमने प्रोटो स्टील्स को पूरी तरह से डिस्क्राइब किया था, कितने तरह की प्रोटो स्टील्स होती हैं और स्टील्स क्या होती हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, और क्लेडोसाइफोनिक, फिलोसाइफोनिक टाइप ऑफ स्टील्स जो होती हैं उनको भी अपन ने पढ़ा था। उसी में हमने देखा था कि लीफ ट्रेस और लीफ गैप क्या होते हैं, ब्रांच ट्रेस, ब्रांच गैप्स क्या होते हैं, उनके डायग्राम्स हमने देखे थे। इस वाले वीडियो में हम स्टीलर सिस्टम में जो पहले वाली स्टील है प्रोटो स्टील, और जो सेकेंड टाइप ऑफ स्टील होती है जिसे हम साइफोनो स्टील कहते हैं, तो साइफोनो स्टील और उससे बनने वाली सभी प्रकार की स्टील्स, उसका इवोल्यूशन, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। बेसिक डिफरेंस जो था स्टील्स में, पहले वाली स्टील जो प्रोटो स्टील थी उसे हम ठोस रंभ कहते हैं, यानी कि उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वो जाइलम का बना हुआ होता है, वहाँ पर पित्त उपस्थित नहीं होती, यानी कि मज्जा अनुपस्थित होता है। वहीं दूसरी ओर जो साइफोनो स्टील्स होती हैं उनमें सभी में मज्जा उपस्थित होता है। तो यहाँ पर जो साइफोनो स्टील है उसको उसकी दो प्रकार की स्टील्स पाई जाती हैं। उससे पहले वाली जो स्टील यहाँ पर दिख रही है वो है एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील। ये देखिए, एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील। एक्टोफ्लोइक से मतलब है कि जब सेंट्रल में हमें पता है पित्त होगा, पित्त अगर प्रेजेंट होगा तभी ये साइफोनो स्टील है। उसके बाद जो आता है क्षेत्र वो होता है जाइलम, और उसके बाहर वाला जो क्षेत्र होता है वो होता है फ्लोएम। अगर फ्लोएम जाइलम के बाहर है, जो कि नॉर्मली होता है, अगर जाइलम के बाहर फ्लोएम होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्टो। एक्टो का मतलब बाहर और फ्लोएम का मतलब फ्लोएम। तो एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील मतलब जो जाइलम के बाहर फ्लोएम पूरी रिंग में लगा हुआ है, उसको पूरी तरह से घेरे हुए है, उसको हम बोलेंगे एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील। इसके बाद यहाँ पर जो बाहरी क्षेत्र होते हैं जैसे पेरीसाइकिल, इसके बाहर वाला क्षेत्र, फिर सबसे बाहर वाला क्षेत्र एंडोडर्मिस, वो सभी उपस्थित होते हैं। यहाँ पर एक लीफ ट्रेस के लिए जो बंडल जा रहा है वो भी उपस्थित होता है। तो ये हो गई एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील। अब दूसरी आती है इसी प्रकार में, जब साइफोनो स्टील को ही हम दूसरी टाइप देखते हैं, वो होती है एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील। एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील में सेंटर के अंदर पित्त होता है, तभी ये साइफोनो स्टील कहलाएगा। दूसरा, इसमें क्या होता है, जाइलम, जैसे ये ब्लू वाला क्षेत्र देखिए आप, जाइलम जो है वो उसके दोनों ओर, जाइलम के अगर दोनों ओर फ्लोएम होते हैं, ये जो ब्राउन क्षेत्र दिख रहा है आपको, दोनों तरफ फ्लोएम हैं, अगर दोनों तरफ फ्लोएम होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील। एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील जब स्थिति होती है तो सभी क्षेत्र जो फ्लोएम के बाहर थे वो सभी रिपीटेडली अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ देखिए, सिर्फ एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील को आप देखिए, एक्टोफ्लोइक को मत देखिए। तो एम्फीफ्लोइक में क्या हो रहा है, सबसे अंदर पित्त है, फिर जाइलम है, ये तो पित्त हो गया, और ये वाला ब्लू वाला क्षेत्र जाइलम हो गया। अब जब फ्लोएम है वो आप यहाँ पे लिखा हुआ है इनर फ्लोएम, पहला वाला देखिए, इनर फ्लोएम, इनर पेरीसाइकिल और इनर एंडोडर्मिस, यानी कि फ्लोएम ये आ गया इनर फ्लोएम, फिर उसके अंदर आएगा आपका पेरीसाइकिल, और सबसे अंदर वाला जो क्षेत्र है वो आएगा आपका एंडोडर्मिस, और सबसे सेंटर में पित्त है। तो जब फ्लोएम के जो क्षेत्र बाहर थे वही रिपीटेडली अंदर की तरफ आ गए हैं, इनर फ्लोएम, इनर पेरीसाइकिल और इनर एंडोडर्मिस। वहीं जो बाहर वाला फ्लोएम है, ये देखिए, बाहर वाला फ्लोएम जो है इस चित्र में देखिए, बाहर वाला फ्लोएम उसको बोल रहे हैं आउटर फ्लोएम। उसके बाहर आती है पेरीसाइकिल, उसे बोल रहे हैं आउटर पेरीसाइकिल। उसके बाहर आती है एंडोडर्मिस, जो कि नॉर्मली होती है, उसे बोल रहे हैं आउटर एंडोडर्मिस। तो दोनों तरफ फ्लोएम के दोनों, जब दो फ्लोएम हैं तो दोनों ही तरफ
पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस भी पाई जाएंगी। और अगर वो जाइलम के अंदर हैं सभी क्षेत्र तो उनको हम बोलेंगे इनर फ्लोएम, इनर पेरिसाइकिल, इनर एंडोडर्मिस। और बाहर की तरफ है तो वो आउटर या बाहरी हो जाएंगे। तो इस प्रकार की जब संरचना होती है जिसमें दोनों ही तरफ फ्लोएम होता है तो उसको हम बोलते हैं एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। तो ये तो था साइफोनोस्टील। अब इसी के बाद जो नेक्स्ट डेवलप्ड क्लास आती है वो आती है सोलिनोस्टील। सोलिनोस्टील जो है, यहाँ हम देख रहे हैं दो प्रकार की सोलिनोस्टील्स होती हैं। जैसा कि साइफोनोस्टील थी वैसी ही सोलिनोस्टील है। अंतर क्या है दोनों में? देखिए, अभी आपने देखा था माइक्रोफिलस लीफ थी। माइक्रोफिलस लीफ जो होती थी उसमें हमने देखा था पत्तियां जो हैं वो तने को घेरे हुए रहती हैं, छोटी छोटी होती हैं। और उसमें से जो तने के लिए, पत्ती के लिए जो लीफ ट्रेस निकलता है उसमें लीफ गैप नहीं पाया जाता। वहीं दूसरी ओर अगर पत्ती जो है तने से जो निकल रही है वो बड़ी है तो उस स्थिति में जो तना है उसमें एक गैप आ जाएगा। और ये जो गैप आता है, इस तरफ जो गैप आता है उसकी वजह से यहाँ पर भी देखिए आप, ये जो सिलेंडर है उसमें भी ये जो सिलेंडर बना है यहाँ पर विथ स्टील है उसमें भी एक गैप आ गया है क्योंकि यहाँ पे बड़ी पत्ती निकली है, मेगाफिलस लीफ निकली है। इस वजह से यहाँ पर लीफ गैप भी बना है। ये देखिए यहाँ पर लीफ ट्रेस और लीफ गैप दोनों पाए जाते हैं। लीफ ट्रेस ये बाहर वाला है और इसकी वजह से जो क्षेत्र बन गया है वो लीफ गैप कहलाता है। तो पित्त वही रहेगी, स्टील वही रहेगी, पर वो क्योंकि एक गैप आ गया है तो इस वजह से वहाँ पर उसको हम नाम दूसरा दे देंगे। एक्टोफ्लोइक है, यानी कि फ्लोएम बाहर की तरफ है जाइलम के, सेंटर में पित्त है, फ्लोएम के बाहर आउटर पेरिसाइकिल, आउटर एंडोडर्मिस हैं, जो कि एक्टोफ्लोइक की कंडीशन होती है। पर यहाँ पर सोलिनोस्टील में आप लिखेंगे जब एक लीफ गैप पाया जाए तो वो सोलिनो में 1 लीफ गैप उपस्थित है। दूसरा चित्र देखिए आप, यहाँ पर दूसरे चित्र में देखिए, यहाँ पर एम्फीफ्लोइक का मतलब आपको पता ही है, उभय। एम्फी मतलब उभय। तो जब दोनों तरफ आपको जाइलम के फ्लोएम दिखता है, पेरिसाइकिल दिखती है, एंडोडर्मिस दिखती है, तो उसको हम एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील कह रहे थे। अब यहाँ पर क्योंकि टर्म सोलिनोस्टील आ रही है, यानी कि एम्फीफ्लोइक सोलिनोस्टील में क्या होगा, इन सब चीज़ों के साथ एक लीफ गैप भी पाया जाएगा। तो इसलिए ये हो गया एम्फीफ्लोइक सोलिनोस्टील। एम्फीफ्लोइक सोलिनोस्टील टू डिक्टायोस्टील। अब इसी का जब इवोल्यूशन होता है तो हम देखते हैं कि एम्फीफ्लोइक सोलिनोस्टील जो है उससे क्या बना। देखिए, ये कह रहे हैं कि एक लीफ गैप है, यानी कि एक ही पत्ती निकली उस नोड से, और जब एक ही पत्ती निकलती है, बड़ी पत्ती निकलती है, यानी कि मेगाफिलस लीफ निकलती है, तो वहाँ पर लीफ गैप पाया जाता है। अगर ये मान लिया जाए कि ये जो लीफ गैप है इसकी जगह यहाँ पर एक और लीफ निकल रही है, एक और 2 3 4, यानी कि एक नोड पे से अगर और भी कई सारी बड़ी बड़ी पत्तियाँ निकल रही हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये जो पूरी की पूरी स्टील है ये कट जाएगी और कई छोटी छोटी स्टील्स या कई छोटी छोटी स्टील्स के ग्रुप बन जाएंगे। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो यहाँ पर देखिए, जब ऐसी स्थिति बनती है तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, सेंटर में सेंटर गोल है, इसके बाद यहाँ पर ये बना दिया आपने, अंदर जाइलम है, ये जाइलम, इसके बाहर फ्लोएम, एक बार वापस देखते हैं। ये एम्फीफ्लोइक से जब बनता है तो यहाँ पर आपने जाइलम बनाया और उसके चारों तरफ फ्लोएम बन गया, क्योंकि यहाँ से ये तो कट गया, तो फ्लोएम है और उसके दोनों तरफ जाइलम है, और अब साइड में भी जब वो कट जाता है तो चारों तरफ फ्लोएम आ जाता है। सेंटर में आ गया इसके जाइलम और पूरी तरफ फ्लोएम, उसके बाहर पेरिसाइकिल और उसके बाहर आ गया इसका एंडोडर्मिस।
डर्मिस। तो जब इस तरह के क्षेत्र बनते हैं जिन्हें हम मेरिस्टील्स भी कहते हैं, कई सारी मेरिस्टील्स का ग्रुप बन जाता है, सर्कल बन जाता है, क्योंकि कई बार उस क्षेत्र से पत्तियां निकली हैं बड़ी बड़ी और लीफ गैप, लीफ ट्रेस दोनों मिले हैं। तो ऐसी स्थिति जब बनती है तो ये अगले वाला चित्र देखिए आप, ये इस तरह की कंडीशन आएगी। इससे बोलते हैं डिक्टायोस्टील। डिक्टायोस्टील यानी कि देखिए ये मेरिस्टील्स बन गए, सेंटर में था जाइलम, जैसा अभी पिछले चित्र में मैंने बताया था। उसके बाहर पूरी तरह से घिरा हुआ है ये फ्लोएम से, पेरिसाइकल से, एंडोडर्मिस से। सेंटर में पिथ है, तो तभी ये सोलिनोस्टील से या साइफोनोस्टील से बना है। सेंटर में पिथ है और बाहर की तरफ पूरे सर्कल में आपको मेरिस्टील्स की रिंग दिखेगी। ये एक बंडल जो है उसको हम मेरिस्टील या प्रोटोस्टील भी कहते हैं, क्योंकि सेंटर में जाइलम होता है इसके और पिथ नहीं पाया जाता। खाली अगर इसको देखें तो प्रोटोस्टील भी है। यहाँ पर कई सारे बंडल्स आपको देखने को मिलेंगे इस तरह से, जो कि लीफ, देखिए ऐसे बंडल्स दिखेंगे जो कि लीफ ट्रेस है। लीफ जहाँ पत्ती निकली है तो गैप तो है ही, ये गैप है और ये इसी गैप का ये लीफ ट्रेस है। ये लीफ ट्रेस है और यहाँ से जो ये जगह बन गई है उसे हम कहते हैं लीफ गैप। तो ऐसे कई सारे लीफ ट्रेस और लीफ गैप। लीफ ट्रेस तो बनेगा ही, अगर वो कोई सी भी स्टील हो लीफ ट्रेस तो बनता ही है, क्योंकि वहाँ से पत्ती निकल रही है। पर अगर पत्ती जो निकल रही है वो बड़ी है तो वहाँ पर लीफ गैप भी बनेगा, जो कि आपको डिक्टायोस्टील में दिखता है। अगर एक पत्ती निकल रही है तो सोलिनोस्टील बनती है, और अगर एक से ज़्यादा कई सारी पत्तियाँ निकल रही हैं, कई सारी बड़ी बड़ी लीफ निकल रही हैं, तो उसको हम डिक्टायोस्टील कहते हैं। और स्टील कैसी बनेगी, जैसी इस चित्र में दिख रही है इस प्रकार की स्टील बनती है। अब अगला आता है एक्टोफ्लोइक। एक्टोफ्लोइक जो साइफोनोस्टील होती है उससे क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पर एक्टोफ्लोइक है। अगर एक्टोफ्लोइक सोलिनोस्टील है यानी कि एक पत्ती निकली हुई है, अगर उसी में से हम माने कि कई सारी लीव्स निकल रही हैं, तो इसकी जो स्टील है उसको आप काट दीजिए। जब आप काट रहे हैं इसको तो क्या होगा, अंदर तो आपने बनाया जाइलम क्योंकि ब्लू कलर है, और बाहर की तरफ आ गया ये ब्राउन कलर वाला फ्लोएम। इस तरह के क्षेत्र बनते हैं, सेंटर में जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम। फिर इसमें भी पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस सब कुछ आएगा। तो जब इस तरह के कई सारे बंडल बन जाते हैं, क्योंकि कई सारे लीफ गैप आपने यहाँ बना दिए, कई सारे लीफ ट्रेसेस हैं, तो इस तरह की जब संरचना बनती है तो उसको हम बोलते हैं, इस तरह की जो बनी है स्टील वो होती यू स्टील, जो कि हायर ग्रुप्स में विकसित पादपों में पाई जाती है। तो अब अगला चित्र देखिए, यहाँ पर आपको यू स्टील प्रकार का बंडल दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर ये देखिए, ये एक जो है अंदर जाइलम है, इस तरह का क्षेत्र दिख रहा है आपको। ये तो हो गया जाइलम, ऊपर वाला हो गया फ्लोएम, इसके बाहर वाला हो गया पेरिसाइकल यानी कि परिरंभ, और उसके बाद वाला हो गया एंडोडर्मिस। लीफ ट्रेस तो है ही, ये लीफ ट्रेस है, और ये लीफ ट्रेस ये रहा, और यहाँ पे जो क्षेत्र बन गया है वो लीफ गैप है। कई सारे लीफ गैप दिख रहे हैं आपको, ये लीफ गैप है, ये लीफ गैप है, ये लीफ गैप है, क्योंकि यहाँ से इतनी सारी पत्तियाँ निकली हैं बड़ी बड़ी, तो ये लीफ गैप बन गए। परंतु ये विकसित किससे हुआ है, यू स्टील एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील या एक्टोफ्लोइक सोलिनोस्टील से जब विकसित होता है तो यू स्टील बनता है। अगर एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील या एम्फीफ्लोइक सोलिनोस्टील से विकसित होती है तो वो बनती है डिक्टायोस्टील। तो ये जो विभिन्न प्रकार की स्टील्स हैं, इन्हीं को अब हम एक बार वापस देखते हैं। एक चार्ट है, सबसे पहले प्रोटोस्टील थी, सबसे नीचे प्रोटोस्टील थी, यानी कि जाइलम सेंटर में है तो वो प्रोटोस्टील है, जाइलम सेंटर है वो प्रोटोस्टील है, जो कि यहाँ पर दिखा रखी है इन्होंने। इसी से अगर जाइलम का शेप स्टार जैसा हो जाए तो वो एक्टिनोस्टील बन जाती है। वहीं अगर जाइलम में पट्टियाँ आ जाएं तो वो प्लैक्टोस्टील बन जाती है। तो ये सब
प्रोटोस्टील के प्रकार हैं। ठीक है, अब दूसरी तरफ हम देखते हैं, अगर इसमें सेंटर में प्रोटोस्टील के जाइलम, जो सेंटर में जाइलम था उसकी जगह वहाँ पर पित्त आ जाए, पित्त बन जाए, तो जब पित्त बन जाता है तो ऐसी स्थिति में वो कंडीशन कहलाती है साइफोनोस्टील। अगर पित्त है फिर जाइलम है और उसके बाहर एक ही बार फ्लोएम है तो वो होती है एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील, जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रही है। एक्टोफ्लोइक, यहाँ देखिए एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील। अब अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि जो एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील थी उसकी जगह पर एक्टोफ्लोइक में एक लीफ ट्रेस आ जाए और लीफ गैप भी आ जाए, जैसा इस चित्र में दिख रहा है आपको, एक ही आया है तो उसको हम बोलते हैं सोलिनो। एक बनेगा, एक लीफ गैप आया है तो सोलिनो, और उसी में कई सारे लीफ गैप आ गए, देखिए ऊपर वाला चित्र है तो वो यूस्टील, यूस्टील बन गया और कई सारे लीफ गैप्स, ये देखिए कई सारे लीफ गैप्स आ गए। तो इस तरह की संरचना विकसित हो गई है और उसी से हाईली डेवलप्ड जो एंजियोस्पर्म्स के अंदर आपको टेक्टोस्टील मिल जाती है, जिसमें कि वेस्कुलर बंडल्स बन जाते हैं। दूसरा जो टाइप है उसमें आता है एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील या एम्फीफ्लोइक सोलिनोस्टील जो है आपको पता ही है, जब फ्लोएम दोनों तरफ आ जाता है जाइलम के तो उसको हम बोलते हैं एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। अगर एक लीफ गैप आ जाता है तो एम्फीफ्लोइक सोलिनोस्टील बन जाता है वो। अगर कई सारे लीफ गैप आते हैं, जैसे इस वाले चित्र में देखिए कई सारे लीफ गैप आ गए, तो वो क्या बन जाएगा, एक नई टर्म आ जाएगी जिसको बोलते हैं डिक्टायोस्टील। तो ये जो उद्भव या जो विकास है, एवोल्यूशन है इसका, उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि एक ही स्टील से किस प्रकार अलग अलग स्टील्स बनती हैं। ये टेरिडोफाइट्स के हर मेंबर में, जैसे जो भी मेंबर आपके कोर्स में हैं उनकी स्टेम की कटिंग करेंगे हम, और उसमें आप ये स्टडी करेंगे कि हर स्टील के अंदर हर प्लांट के अंदर अलग अलग टाइप ऑफ स्टील्स पाई जाती हैं। कई बार तो एक ही प्लांट की कई सारी स्पीशीज़ होती हैं, उनमें भी अलग अलग तरह की स्टील्स आपको देखने को मिलती हैं, जो कि प्रैक्टिकली करके देखा जाता है। तो इस स्टीलर सिस्टम को आप अच्छे से पढ़ें, समझें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सभी में ये जो तने के काट जब हम देखते हैं तो सभी के अंदर इनको डिस्क्राइब करना पड़ता है, इसलिए इसके ऊपर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें सभी प्रकार की स्टील्स को बनाने की।